टूटा था, इतना दर्द था इसमें कि बिस्तर पर से हमको लोग उठाता था ना तो हम सीधा उठते थे और गर्दन नहीं घूमता था तो हमको ऐसे पूरे शरीर घुमाना पड़ता था। हम गए पीएमसीएच, अब पीएमसीएच गए तो वहाँ डॉक्टर देखे थे, जांच लिख दिए, तो पिताजी के पास पैसे नहीं था, यहाँ से 300-400 रुपया लेके गए थे, अब वहाँ जो है से 1500 के जांचे है, 800-900 के दवाई है, तो कहे कि अब पैसा तो है नहीं, चलिए घर। वापस घर आ गए कि फिर पैसा कर्जा उर्जा लेकर तब आएंगे इलाज करवाने। तो उस दिन आपके पिताजी यहीं इलाज करते थे, हमको साइकिल पर बैठा के सुबह सुबह बाबूजी लेके आए, 10 रुपया के वो दवाई दिए, होम्योपैथी का दवाई। अगला दिन से हमारा गर्दन घूमने लगा और आज तक दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो उनका देन है, एक बार कभी न कभी मेरे जीवन को बनाने में एक डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं और जहाँ भी है परमात्मा उनको शांति दे। और निश्चित है कि हम लोग के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए भगवान के रूप में जरूरत है। गरीब से गरीब लोग यहाँ इलाज करवाया है, ये तो इतिहास है और ये इतिहास हमेशा याद रखा जाएगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मनार की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विपिन यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विपिन सर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मनार की विधायक कैसा हो, विपिन सर जिंदाबाद। बात बोली कि झूठ बोली कि गलत बोली? सही बात। आशीर्वाद दे भाई, ये है मुद्दा है लड़ाई के, जाति पार्टी वाला लड़ाई ना हो, जनप्रतिनिधि चुनो और जे अपने के विचार लगे वो करो। कि इस बार जब आप वोट करें तो पार्टी और जाति से ऊपर उठ के करें। हमेशा हमने पार्टी के नाम पर ही वोट किया है और विधायक चुना है, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि समस्या बरकरार है, आज कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि हम सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं। अगर थोड़ा बहुत हमारे पास पैसे हैं, आर्थिक रूप से हम थोड़ा भी मजबूत हैं, तो हम सबसे पहले चाहते हैं कि प्राइवेट में ही पढ़े, सरकारी में न पढ़े। प्राइवेट हॉस्पिटल में हम इलाज कराएं, सरकारी में न कराएं। इस सब का कोई ना कोई कारण तो होगा, और उसका कारण ये नहीं है कि बिल्डिंगें नहीं बनी हुई है, हॉस्पिटल नहीं है, ब्लॉक नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है, ये कारण नहीं है। कारण यह है कि वहाँ व्यवस्था कमजोर है, और ये व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ना तो आपके मुख्यमंत्री आकर स्कूल में बैठेंगे, न थाना में बैठेंगे, न ब्लॉक में बैठेंगे, न अनुमंडल में बैठेंगे, न आपके प्रधानमंत्री आकर आपके यहाँ बैठ कर वो आपका काम करवाएंगे। आपको अपना स्थानीय जनप्रतिनिधि ऐसा चुनना होगा जो आपकी समस्या के लिए वो लड़ाई लड़ सके। चाचा प्रणाम। तो ये चीजें आपको करनी होगी। और हम क्या करेंगे, हमने पहले आपको बताया, मैंने चीजें गिनवाई है कि सबसे पहले जो भ्रष्टाचार है, आज गरीब से गरीब आदमी एगो राशन कार्ड बनवाने जाए, नौजवान जो है जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र बनवाने जाए, जब तक वो वहां पर दक्षिणा नहीं देगा, चढ़ावा नहीं चढ़ाएगा, यानी जब तक रिश्वत नहीं देगा उसका काम नहीं होता है। ऐसी कोई भी योजना बता दीजिए जिसमें रिश्वत नहीं लिया जा रहा है, भ्रष्टाचार संलिप्त नहीं है, और ये व्यवस्था कोई एक मुख्यमंत्री आकर यहाँ ठीक नहीं कर देगा। अब पार्टी के आधार पर वोट करके सिर्फ मुख्यमंत्री के नाम पर आप वोट तो दे दीजिएगा, लेकिन अगर लड़ने वाला व्यक्ति यहाँ नहीं होगा तो नहीं होगा। नेता चुन लीजिए, व्यवस्था नहीं बदलेगा। आज क्रांति की जरूरत है, समाज में क्रांतिकारी पैदा करना होगा अपने समाज में। तो लड़ाई हमारी खराब सिस्टम के खिलाफ है, हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, किसी जाति से नहीं है, ना किसी व्यक्ति विशेष से है। सरकार कोई भी बने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें फर्क पड़ता है कि हमारा सरकारी स्कूल में अच्छा पढ़ाई हो, बच्चों का मजबूर ना हो कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, हमारी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर अच्छा इलाज हो जाए। किसी को ऑपरेशन करवाना, एगो एक सिंपल बात बता देते हैं, एगो आपको कोई भी ऑपरेशन करवाना, अपेंडिक्स हो गया, आप जाकर सरकारी हॉस्पिटल में यहाँ ऑपरेशन करवा के दिखाइए, नहीं है, व्यवस्था खराब है। आप जाकर अल्ट्रासाउंड करवा के दिखाइए, पेट में कोनो प्रॉब्लम है, अल्ट्रासाउंड करवाइए, व्यवस्था नहीं है। तो बिल्डिंगें बन गई लेकिन आप वहां इलाज नहीं करवा सकते। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर आदमी को 3 चीज हर हाल में चाहिए, वो फ्री में चाहिए। एक न्याय, कि गरीब से गरीब आदमी अगर किसी तरीके से केस में फंसा दिया जाए, अगर ओकरा पास पैसा नहीं है तब थाना भी कहेगा तू गुनहगार है, कोर्ट में जाएगा तो वकील फ्री में ओकरा लेल केस नहीं लड़ेगा। तो ये व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई है। तो न्याय उसको नहीं मिल सकता अगर वो पैसा वाला नहीं है। तो दवाई यानी उपचार यानी स्वास्थ्य जो है
गरीब अमीर सबको मिलना चाहिए। अगर पैसा न है तब भी इलाज होना चाहिए। हो सकता है कि इलाज के कारण, इलाज अच्छा न मिलने के कारण या इलाज के अभाव में वैसे व्यक्ति को खो देता है परिवार, जिससे पूरा परिवार उसका चलता है, उसके कमाने से, उसके रोजी रोटी से। ऐसा भी देखा गया। तो इस व्यवस्था को न्याय है, शिक्षा है और स्वास्थ्य है, ये तो हर किसी को एकदम मिलना चाहिए, पूरे अच्छे तरीके से मिलना चाहिए। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। पूरे महनार विधानसभा में घूम लीजिएगा तो सड़क की स्थिति मुश्किल से 20% क्षेत्रों में सड़क ठीक है, जो आवागमन सही है। बाकी जब हम घूम रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, तो हमको पता चल रहा है व्यवस्था बहुत कमजोर है। इसको ठीक करने की जरूरत है। भ्रष्टाचार हर चीज में हमने आपको बताया। बाजार ले लीजिए, जंदाहा बाजार ले लीजिए, सार्वजनिक शौचालय नहीं है, लेकिन अब जैसे ही पुल पार करिएगा जंदाहा वाला नदी पर, तो बगल में लगाया हुआ है बोर्ड, एगो दिल का बड़का गो फोटो और लिखल है चकाचक जंदाहा। एक सार्वजनिक शौचालय नहीं है। हमारी घर से माँ, बहन, बेटी कोई भी जाए बाजार करने के लिए, या पुरुष ही जाए, अगर 2 घंटा 4 घंटा लगे और उनको शौच जाने की पड़ जाए तो कहाँ जाए, इसकी व्यवस्था पूरे जंदाहा में नहीं है, न पूरे महनार बाजार में है। वहां घूमते फिरते रहते, दुकान वाले से पूछते हैं कि भाई आपके यहाँ शौचालय है कि नहीं। यह स्थिति है। तो इस जंदाहा बाजार के अंदर सार्वजनिक शौचालय बनना चाहिए था, महिलाओं के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग, और वहां पर सफाई कर्मी का व्यवस्था होना चाहिए था। नहीं है। नगर परिषद बन गया, चकाचक जंदाहा लिखा गया सिर्फ बोर्ड पर। और ऐसे चकाचक व्यवस्था को तो हम क्या कहें, धिक्कार है ऐसी व्यवस्था को। हमें इसी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। सर, जीत की आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी हम अपने गार्जियन से, हम अपने साथी से एक ही बात कहेंगे कि जब तक हम जाति और पार्टी के आधार पर बंटते रहेंगे, हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। हमें यहाँ की व्यवस्था सही करना है, तो एक लड़ने वाला व्यक्ति चुनिए। अगर आपको लगे कि इस व्यक्ति के बात में दम है, जो हमारी समस्या को समझ रहा है, इस समस्या को समाधान कर सकता है, तो हमारे कंधे को मजबूत करिए। आपका मताधिकार होगा, वो आपका अधिकार है। आपको जहां इच्छा हो वोट आप वहीं पे करिएगा। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। जो आप चाहेंगे वही होगा। लेकिन जब तक हम जाति और पार्टी के आधार पर वोट करेंगे, याद रखिएगा व्यवस्थाएं नहीं बदलेगी। कभी भी कोई लीडर, कोई नेता, किसी जाति का नेता खड़ा होकर नहीं कहता है कि हम जिस जाति से हैं वह जाति का वोट चाहिए। ये नेता नहीं कहता है। नेता कहता है कि हमरा हर जाति के वोट चाहिए। लेकिन हम वोट देते समय ये कहते हैं कि हमर जात वाला खड़ा है कि ना, हमर जात के कैंडिडेट होगा तो वोट ओकरा देंगे। और हम फिर कहते हैं कि नेता जातीयता करता है। व्यवस्था हम यहाँ से शुरू खराब करते हैं। बबूल का पेड़ हम लगाते हैं और कहते हैं कि आम फरिए नहीं रहा है। तो बबूल का पेड़ लगाने से आम नहीं फरता है। हम यही आग्रह करेंगे आप लोगों से, जाति को छोड़ दे, पार्टी को हटा दीजिए। पार्टी आपके बाल बच्चों का पेट नहीं पालेगा। ऐसा नहीं है। जो बड़े बड़े ऊपर के नेता है वो भोज साथ में खाते हैं, आप नहीं भोज खाएंगे उनके साथ, चाहे वो किसी जाति के हैं। उनके लिए जाति मायने नहीं रखता है। जाति हमारे लिए मायने रखता है, और हम ही जातीयता करते हैं, हम ही पार्टी में बंटते हैं। तो ये व्यवस्था को बदलना होगा। आपको मानवता और इंसानियत को जिंदा करना होगा। अगर मानवता बच जाएगी, इंसानियत बच जाएगा, तो किसी जाति पर खतरा नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हमरे से सारा बात पूछिएगा, जनता से पूछिए कि भाई उनको कैसा लग रहा है, हम उनके विचार हैं। हमरा तो भाई सब आदमी अच्छा लग रहा है, हमरा तो सब स्वागत कर रहे हैं, तो हमरा तो अच्छे लग रहा है। बाकी लोगों से पूछिए कि हम आते हैं तो इनको कैसा लगता है। क्या हर जाति, हर धर्म के लोग सर आपको वोट देंगे? जातिवाद हटा दीजिए जी। क्या सर हर जाति, हर धर्म के लोग आपको वोट देंगे? अब अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ जो हमारी बात सुन रहे हैं, आप बता सकते हैं कि कौन कौन जाति के हैं? हर लोग सुन रहे हैं जी। तब यानी कि समर्थन सब लोगों का है। अन्य तो ये अपना काम छोड़कर कहला यहाँ सुने आते। इनको घर में काम नहीं था, थोड़े नहीं काम था तो आराम से खेती करके आए, धान रोपा के तो सुते तनी आराम करते। सब लोग खड़े हैं, आज रोड पर आके खड़े हैं। कोनो हम इनका ले नाश्ता पानी के व्यवस्था करवे लेती कि कुर्सी के व्यवस्था करवे लेती। आप सोचिए, हर व्यक्ति बदलाव चाह रहा है। हर व्यक्ति के सीने में वो क्रांतिकारी भाव है और ये जिंदा है। इसको हम लोग को आगे जोड़ के आगे लेके चलना है। गुरु रमान सर किसी के प्रचार में यही बदलाव। जब हम बदलाव की बयार बहाना चाहते हैं तो बदलाव आपको दिख रहा होगा कि आज तक लाठी, डंडा, झंडा और बंदूक से चुनाव लोग प्रचार करते थे, घूमते थे। वो चीज़ें बदल गई है। आज शिक्षित लोग, शिक्षाविद लोग और हम लोग
गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि महनार विधानसभा की इस पावन धरती पर गुरु रहमान आए हैं, जिन्होंने 11 रुपया में दरोगा बनाया है। 11 रुपया में दरोगा बनाया, बड़दी बोले तो गुरु रहमान। तो क्या लगता है गुरु रहमान सर के आने से बड़ा चेंजिंग देखने को मिलेगा? माने गुंडा माफिया आएगा तब चेंजिंग होगा। चेंजिंग होने के लिए जब शिक्षाविद लोग उतर रहे हैं तब भी आप ये शक है आपको कि चेंजिंग होगा से, इसमें शक और किंतु परंतु नहीं रखिए। लोग समझ रहे हैं और हर किसी को, एक बड़ा से बड़ा क्रिमिनल के बाल बच्चा भी, मतलब क्रिमिनल जो चाह रहा है कि हमारा बाल बच्चा बंदूक न उठाए, वो भी कलम पकड़े। और यहाँ तो कलम से क्रांति लाने वाले व्यक्ति महनार की पावन धरती पर